आप देख रहे हैं मनी मंत्र और अब बारी आती है दर्शकों के सवालों को जोड़ने की। और हमारे साथ गौरव ठाकुर फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। गौरव जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, कुछ बताएं अपने बारे में। मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूँ। हेलो। ओके, हाँ मुझे आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा सा लैग है तो आप उसको थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करें। लेकिन बताएं हमें कि आपने जो निवेश पोर्टफोलियो बनाया है वो कैसे बनाया है, कौन कौन से फंड्स आपने डाले हैं? मैम मैंने एक फंड लिया है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट लिया हुआ है। दूसरा मेरा फंड है मैडम एसबीआई ब्लू चिप, वो रेगुलर प्लान है मेरा। तो सेकंड मैंने लमसम अमाउंट्स भी ऐड किए हुए हैं उसमें अपना म्यूचुअल फंड्स में। तो जो मेरे लमसम अमाउंट है वो 1,25,000 का अमाउंट है, वो है मैडम आदित्य बिरला सन लाइफ। और जो दूसरा है मैडम वो आईसीआईसी प्रूडेंशियल डायरेक्ट फंड है, वो 44,000 का है। इसके अलावा मैडम मैं तकरीबन 5 to 6,000 आप बोलते रहिए, मुझे आपकी आवाज आ रही है। जी मैम, मैं 5 to 6,000 और इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। बस मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे फंड्स क्या ये मेरे सही हैं, और जो मैं नया 5 to 6,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे सजेशन चाहिए, मैं कौन कौन से फंड चूज करूँ। ओके, मुझे ये बताएं आपने कितने साल तक इसमें इन्वेस्टमेंट करना है? मैम मेरा इन्वेस्टमेंट तकरीबन 20 to 25 आपको 20 साल में 4 से 5 करोड़ चाहिए, ठीक है? जी मैम मेरा टारगेट 4 to 5 करोड़ है 20 इयर्स में। इसके अलावा मैडम मेरा एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेरा तकरीबन 7,500 एनपीएस में कंट्रीब्यूशन जाता है, और मेरी वाइफ का 8,500 कंट्रीब्यूशन जाता है पर मंथ। आने वाले 6-7 महीने में मेरा एनपीएस में ही कंट्रीब्यूशन तकरीबन 15,000 हो जाएगा। हमारी सैलरीज इंक्रीज होएंगी, तकरीबन मेरी सैलरी डबल हो जाएगी। तो मेरा जो एनपीएस में कंट्रीब्यूशन तकरीबन वो 20 to 25,000 चले जाना है आने वाले 15 to 20,000, मतलब आने वाले 6-7 महीने में। तो मेरा एक कंसर्न है कि मैं सारी की सारी इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट करूं या कुछ सिक्योर्ड प्लान भी ले लूं, लाइक इंश्योरेंस प्लान, कैपिटल गारंटी प्लान या एलआईसी प्लान। बस मेरे यही है कि रिटर्न्स मुझे अच्छे चाहिए। तो जो म्यूचुअल फंड के थ्रू मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो क्या मैं मतलब कि म्यूचुअल फंड्स में ही सारी इन्वेस्टमेंट कर दूं या मैं कुछ अपने एलआईसी इंश्योर प्लान भी ले लूं अपनी बेटी की आगे फ्यूचर की पढ़ाई के लिए या मैरिज के लिए? ओके, चलिए ऋषि मेहरा हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषि स्वागत है आपका। गौरव के सवाल का क्या जवाब देंगे आप? देखिए, ये जो एक दो बातें कर रहे हैं कि इनको 20 साल के लिए 4 से 5 करोड़ करना है, तो मेरे हिसाब से अगर इनको 20 साल के लिए 4 से 5 करोड़ के करना है तो इनको 38 से 40 हजार रुपए की सिप्स की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर ये इतना करते हैं तो ये 4 करोड़ के प्लान के आसपास पहुंच जाएंगे। दूसरा सवाल ये कोशिश कर रहे थे पूछने की कि हाँ भाई, कि मैं क्या सिर्फ म्यूचुअल फंड करूं कि साथ में मैं लाइफ इंश्योरेंस कर लूं। लाइफ इंश्योरेंस के कैपिटल गारंटी प्लान यूलिप होता है, उसमें कर लें, जिसमें क्या है कि इनकी कैपिटल तो नहीं लिव अप होती बट वो एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी है। हमारा ये मानना है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट का ध्यान देते हैं तो प्योर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, या अगर सिप में ध्यान दे रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट करिए। आप उसको लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिक्स मत करिए। यूलिप्स में रिटर्न आते हैं, बट अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें, और जिस तरह से इन्होंने इन्वेस्टमेंट की, अब अपनी स्ट्रैटेजी बना रखी है, कुछ एनपीएस में इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, ये दोनों करते रहे, और उसके साथ म्यूचुअल फंड में 38 से 40 हजार इन्वेस्ट करें। अगर 12% की रिटर्न आती है तो ये इनका ये जो गोल है 4 करोड़ का या 5 करोड़ का, वो पूरा हो जाएगा। तो इनको ध्यान यहीं भी देना चाहिए। ऑलराइट, चलिए तो आपको और कोई सवाल पूछना है गौरव? जी मैम, मैं सर से यही बात करना चाहता था कि जो मेरी अभी इन्वेस्टमेंट है वो तकरीबन 7,000 है, तो मैं इसकी 15,000 कर दूंगा, बट मैं क्या हर साल इसको 15% इंक्रीज करता रहूंगा, क्या तब मेरा टारगेट अचीव नहीं हो सकता? क्या सीधा मुझे 38 to 40,000 ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा पर मंथ एसआईपी के थ्रू? क्या मैं हर महीने 15% या 20% बढ़ा के अपने टारगेट को अचीव नहीं कर सकता?
जी देखिए, आप जरूरी नहीं है कि आप आज से 38 से 40,000 करिए। आप जो बात कर रहे हैं कि 15% हर महीने बढ़ा के आप करने की कोशिश कर सकते हैं, बट आपको वो 38 से 40,000 रुपए मंथ के टारगेट पे पहुंचना पड़ेगा। हाँ, आपका साल 1.5 साल हो सकता है, 1.5 या 2 साल अगर आप 15% की भी बात कर रहे हैं, 7,000 का 15% अगर आप इंक्रीज करना शुरू करते हैं तो 700-800 रुपए आप इंक्रीज कर रहे हैं। आप 1.5-2 साल आपका गोल थोड़ा सा दूर हो सकता है, बट अगर कोई अच्छी रिटर्न्स आई, अगर आप 13 या 14% की रिटर्न्स आ जाती हैं, आपका पोर्टफोलियो अच्छा बन जाता है, 1% भी रिटर्न अच्छे आने से आप पोर्टफोलियो बन सकता है, तो आप ये जो टाइम जो लॉस होगा वो आप रिकवर कर जाएंगे। तो हमारा ये मानना है कि अगर आप आज से शुरू करें और जितना भी कर सकते हैं आज उतना मत छोड़िए। 15% अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं वहां पे आप करके इसको करिए, बट आपको ये दिमाग में जरूर रखना पड़ेगा कि जब तक मैं 35 से 40,000 के अमाउंट पे नहीं पहुंचूंगा तब तक मेरा गोल थोड़ा दूर है और आपको थोड़ी सी सेविंग ज्यादा करनी पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अमर अग्वेकर हमारे अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर है। अमर, बताएं आपका क्या सवाल है। नमस्कार मैडम, गुड इवनिंग। हेलो हेलो, बोलिए आपका सवाल क्या है। हाँ मैडम, मेरा ये सवाल है कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड्स में 10 साल के लिए, मेरा जो टारगेट है वो 1 करोड़ का है। तो मुझे अभी, मैंने फिलहाल इन्वेस्टिंग शुरू नहीं की है, मैं इक्विटी में कर रहा हूँ, बट मुझे अभी SIP म्यूचुअल फंड में जाना है। तो मेरे लिए क्या स्मॉल कैप फ्लेक्सी फंड क्या बेटर रहेगा, जो मैं सर से जानना चाहता हूँ, जिससे मैं अपना टारगेट बीट कर पाऊँ। ऋषि जी, एक फंड में हम इन्वेस्टमेंट की एडवाइस तो बिल्कुल नहीं करते। हम ये कोशिश करेंगे कि आप 3 या 4 फंड्स में इन्वेस्ट करिए, और अगर आप 10 साल में आपको 1 करोड़ चाहिए तो आपको 15 से 20,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपको 35 से 38,000 की करनी पड़ेगी अगर 10 साल में आप कोशिश कर रहे हैं 1 करोड़ पे पहुंचने के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट 4 फंड्स में करते हैं तो आप इस गोल में पहुंच सकते हैं। अगर हाँ, आपने एक बात कही कि आप एक में करें, हम आपको सलाह देंगे कि आप 4 फंड्स में करिए। एक आपका लार्ज कैप फंड होना चाहिए, एक आपका मिड कैप फंड हो सकता है, एक स्मॉल कैप, और आप एक इंडेक्स फंड ले सकते हैं। हमारी ये राय रहती है कि अगर 4 में आप डाइवर्सिफाई करते हैं तो आपका नुकसान होने का, और यहाँ आपका पोर्टफोलियो जो आता है रिटर्न्स वो अच्छे रहते हैं। कई बार कुछ सेक्टर्स उसमें रिटर्न नहीं दे पाते, बट ओवरऑल एवरेज में 12 से 14% की रिटर्न आ जाती है। देखिए, अगर आप पिछले 10 साल की बात करें तो हाँ जी, बेस्ट रिटर्न्स पिछले के हिसाब से देखते हुए 10 साल में बेस्ट रिटर्न्स मिड कैप में आई हैं, जिनमें 18% के आसपास की रिटर्न्स आई हैं। लार्ज कैप में 16% की रिटर्न्स आई हैं। स्मॉल कैप्स में भी 15-16% की रिटर्न्स आई हैं। और अगर आप पिछले 2-3 साल में देखिए तो रिटर्न्स बहुत ज्यादा अच्छी आई हैं, बट आपको एवरेज एक्सपेक्टेशन 12 से 14% की रिटर्न की रखनी है। म्यूचुअल फंड्स उसी में अच्छा है कि अगर आप 10 साल के लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और 12 से 14% की रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखिए तो आप इसमें पहुंच जाएंगे। ऑलराइट, आगे और दर्शकों के सवाल लें इससे पहले हम एक बार निवेश गुरु मंत्र क्या है हमारे आज के गेस्ट का वो जान लेते हैं। ऋषि, आपका निवेश गुरु मंत्र क्या है आज के लिए? देखिए, हम ये कहते हैं कि जब आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो अपना पोर्टफोलियो, खासकर म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो, रोज देख के रिव्यू मत करिए। आपने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट किया है, पोर्टफोलियो अगर बहुत बार रिव्यू करते हैं और आप न्यूज पढ़ते हैं और आपको किसी चीज पोर्टफोलियो से डर लगता है तो आप चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर आप चेंज करेंगे तो आपसे गलतियां ज्यादा होंगी। आप 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, 2 से 3 साल जब आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड के जो चलाते हैं, जो फंड मैनेजर होते हैं, वो अपने स्टॉक्स में रोज चेंज करने या 10 दिन या महीने बाद चेंज करने का जितना भी जो काम होता है वो करते हैं। आप अपना पोर्टफोलियो अगर बहुत बार रिव्यू करेंगे तो आपको डाउट्स क्रिएट होंगे और आप उसके कारण कुछ एक्शन ले लेंगे, जिन एक्शन के कारण आपका गोल दूर होता जाएगा। और एक और भी चीज है कि अगर आप स्विच करेंगे तो आपको इनकम टैक्स में, अगर 1 साल से नीचे आप बेचते हैं तो आपको टैक्स भी भरना पड़ेगा। और ओवरऑल अगर आप 10 साल की बात करेंगे, अगर आप बीच में टैक्स भी ज्यादा भर देंगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरफ नहीं जाएंगे तो आपकी रिटर्न्स भी नहीं आएंगी और आपसे गलतियां ज्यादा होती हैं।
तो बार बार रिव्यू करने का कोई फायदा नहीं। लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स के जो फंड्स मैनेजर हैं वो ये सब चीज ध्यान रखते हैं कि आपको रिटर्न दे पाए, ये उनका काम है। आप इन्वेस्ट कीजिए 2-3 साल, जितनी भी कोशिश हो सके जितना ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं उसके बारे में आप दिमाग लगाइए। ऑलराइट, चलिए एसके वाहिद का सवाल मैं लेना चाहती हूँ, हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार वाहिद साहब, आपके पास आईसीआईसीआई प्रू का टेक्नोलॉजी फंड है, कोटक का ब्लू चिप फंड है, कोलकाता से आप बोल रहे हैं। 500 रुपए की एसआईपी एक फंड में है, 300 रुपए की एसआईपी एक फंड में है, और एक्सिस निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में आप 5000 रुपए का निवेश करना चाहते हैं। 15 साल के लिए आपको निवेश करना है, क्योंकि उसके बाद आपको चाहिए 20 लाख रुपए। आप बाकी दोनों फंड्स में अपने निवेश की राशि नहीं बढ़ाना चाहते हैं वाहिद साहब? जी हाँ, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाने की कोशिश चाहता हूँ मैं। हेलो, ओके, कोई खास वजह आपने टेक्नोलॉजी फंड को पोर्टफोलियो में डाला है? जी हाँ, अपनी मेरी छोटी बेटी है, उसकी एज अभी 7 इयर्स हुआ है, तो मैं पढ़ाई तो मैं कर ही ले रहा हूँ, उसके लिए मैं आगे शादी के लेके मैं उसके सोच रहा हूँ इस बारे में। मुझे ये बताइए, टेक्नोलॉजी फंड की रिकमेंडेशन आपको किसने की है? जी मैं यूट्यूब में देखता था ना जी, कल आए थे उनका। हेलो, चलिए, सेक्टोरल फंड है तो इसीलिए हमेशा हम कहते हैं कि नए निवेशक को इससे दूर रहना चाहिए। अगर आपका एक मंझावा पोर्टफोलियो है तब जाके ही आप इस तरह के फंड में आगे बढ़ें तो आपके लिए अच्छा है। जब कोई भी फाइनेंशियल प्लानर या कोई भी एक्सपर्ट किसी रिकमेंडेशन को देते हैं तो वो केस स्पेसिफिक होता है, यानी जो लोग हमसे सवाल पूछते हैं उनके पोर्टफोलियो को सूट होता हुआ रिकमेंडेशन हम देते हैं। वो रिकमेंडेशन हर एक आम निवेशक को मान लेना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आप सबकी जोखिम उठाने की क्षमता अलग अलग है, आप सबके लक्ष्य अलग अलग हैं। बहरहाल ऋषि गाइड करें वाहिद साहब को। हाँ जी, देखिए, जो आप ये बात कर रहे हैं कि आईसीआईसीआई प्रू टेक फंड में एक्चुअली क्या है कि अभी टेक्नोलॉजी कंपनीज पिछले 2-3 साल में बहुत अच्छा किया है, रिटर्न आई है, तो कई बार लोग पिछले 2-3 साल का देख के कर लेते हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही, अगर आप एक पर्टिकुलर सेक्टोरल फंड पे इन्वेस्ट करेंगे तो उसकी रिटर्न्स, अगर आप 10 साल के बारे में बात कर रहे हैं तो शायद चेंज हो सकती हैं। तो अगर एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं और यहाँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, उनको सेक्टर फंड्स बहुत बाद में जाने चाहिए। पहले उनको एक यही लार्ज कैप, मिड कैप, इस तरह से फंड्स के में इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि उनकी एक रणनीति बन सके। और अगर ये जो बात कर रहे हैं, अगर 3500 से 3800 रुपए महीना इन्वेस्ट करते हैं, में अगर ये एक इंडेक्स फंड ले लेते हैं, इंडेक्स फंड में जो कॉस्ट होती है वो बहुत कम होती है, और उसमें इनका अगर रिटर्न्स अच्छे आ जाते हैं तो इनको एक वैल्यू मिल जाती है। और एक लार्ज कैप फंड भी ले लीजिए। सेक्टोरल फंड में हम भी इनको बिल्कुल सलाह नहीं देंगे 20 लाख के इनके स्टार्टिंग के पोर्टफोलियो के बिल्ड करने के लिए। और मैं दुआ करूंगा कि ये इनकी जो भी कह रहे हैं कि बेटी वो इतना खुद बायजी बन सके कि वो खाने जो शादी के लिए वो अच्छा अपने आप का है। आपको उसकी पढ़ाई के लिए आप जितना खर्चा करना चाहिए आपको उतना ही खर्चा करना चाहिए। एज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर वी ऑलवेज से कि आप पढ़ाई में ज्यादा खर्चा कीजिए, दैट इज वेयर सब रिटर्न्स आएंगे। आपकी बेटी के लिए शुभकामनाएं। और कोई सवाल वाहिद साहब? मैं कह रहा था निफ्टी 50 फंड के अलावा और कोई फंड, जैसे मैं तो उसमें तो करूंगा, और भी कोई? हाँ जी, आप एक लार्ज कैप फंड भी ले सकते हैं या मिड कैप पीजीआईएम मिड कैप फंड भी ले सकते हैं। उसकी रिटर्न्स भी आपको एक्सपेक्टेशन आपके 10 साल के लिए या 15 साल के लिए जो आप पोर्टफोलियो सोच रहे हैं उसमें आपको वैल्यू मिल जाएगी। आगे बढ़ेंगे। अगले दर्शक अमित कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर है और इनको अपने पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड जोड़ना है। मिडो एसेट का इमर्जिंग ब्लू चिप है, मोतीलाल ओसवाल 35 मल्टी कैप है, एसबीआई का स्मॉल कैप है, एक्सिस ब्लू चिप है, डीएसपी का मिड कैप है। 2000 रुपए की एसआईपी किसी इंटरनेशनल फंड में करना चाहते हैं और 2 करोड़ रुपए चाहिए 20 से 25 साल में, और मौजूदा जो निवेश कर रहे हैं वो लगभग 10,000 का है। अमित कुमार जी, मेरी आवाज आ रही है तो मुझे बताएं किस साल से आपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की है साहब? जी मेरा लगभग 2 साल पहले से स्टार्ट है। हेलो, 2 साल से आप कर रहे हैं, ओके। विदेशी फंड ऋषि, क्या इनको अपने पोर्टफोलियो विस्तार के लिए जोड़ना चाहिए, और अगर जोड़ना चाहिए तो कौन सा आप इनको रेकमेंड करेंगे?
हाँ जी, देखिए जब आप किसी ऐसा इंटरनेशनल फंड्स के बारे में बात करते हैं, इन्होंने 4 या 5 फंड्स ऑलरेडी साल 1.5 साल से कर रहे हैं, तो शायद ये एक और लेके आना चाहते हैं। इंटरनेशनल फंड्स के फायदे के बारे में ये बात बताऊंगा कि हाँ, अगर आपको लगता है कि इंडिया की स्टॉक मार्केट या इंडिया की इकोनॉमी अच्छी नहीं लग रही है, तो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए उधर देखना चाहिए। कुछ ये कंट्री स्पेसिफिक होते हैं, कुछ ये इंटरनेशनल स्पेसिफिक भी होते हैं। अगर इन्होंने जैसे 5 पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ले रखे हैं, इनको 1-2 फंड्स और ले लेने चाहिए। दूसरी एक फायदे की बात, एक इनको ये हमेशा चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि इंटरनेशनल फंड्स की जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, 1.25 से 1.5% होती है। तो अगर रिटर्न्स नहीं आएंगे तो ये कॉस्ट भी लगेगी और ये भी इनको एक रहेगा। 2 चीजें हमेशा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए ध्यान रखनी चाहिए कि आपके कॉस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड की फीस क्या लग रही है, जिससे एक आम आदमी को समझ में आता रहे कि क्या हो रहा है। मैं जो रिकमेंड करूंगा कि ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल उसको भी देख सकते हैं, और पीजेएम इंटरनेशनल फंड की तरफ भी ये ध्यान कर सकते हैं। जो इन्होंने कहा फ्रैंकलिन, वो भी अच्छा फंड है, अच्छी रिटर्न दे रहा है। इन तीनों में से ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या है। पूरा रिकमेंडेशन देख लीजिए और उसके हिसाब से आप सोच लीजिए कि आपको कंट्री स्पेसिफिक जाना है या इंटरनेशनल स्पेसिफिक में जो पूरे इंटरनेशनल लेवल मार्केट्स में कवर कर रहे हो। इंटरनेशनल फंड में कवर करने में एक और भी फायदा रहता है कि बहुत अच्छी कंपनियां जैसे कि गूगल, फेसबुक या बहुत सारे टेस्ला वगैरह, उन कंपनियों के इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अगर वो कंपनियां बहुत अच्छा करती हैं तो आपको रिटर्न्स अच्छे आ सकते हैं। और राइट, चलिए अमित कुमार जी, आपको पोर्टफोलियो विस्तार करने की ये सलाह दी जा रही है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना सवाल हमें भेजने के लिए। ऋषि, अगर इंटरनेशनल फंड में अगर आपको निवेश करना ही है तो मौजूदा स्थिति में बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड हैं जो आपको अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोजर भी दे रही हैं। क्या इस तरह के फंड को डालना चाहिए पोर्टफोलियो में या एक कंप्लीटली इंटरनेशनल फंड को ही तवज्जो दें? देखिए क्या है कि आज की डेट में एक तो है कि आप एज एडवाइजर फ्लेक्सी कैप फंड्स को भी आपको तवज्जो देनी चाहिए। बट अगर आपका एक्सपोजर ऑलरेडी 6-7 म्यूचुअल फंड्स में है जिनमें दूसरे भी कवर हो रहे हैं, ये ओवरलैप नहीं होना चाहिए, तो आपको बिल्कुल रिव्यू करना चाहिए कि आपका कितना ओवरलैप हो रहा है। और अगर आपका बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं हो रहा तो आप उस फ्लेक्सी कैप फंड को इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको लग रहा है कि 4-5 साल से इंडियन इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट अच्छी चल रही है और किसी और की जा रही है, तो आपको एक कंप्लीट इंटरनेशनल फंड भी ले लेना चाहिए जिनके पास ऑलरेडी 4 से 5 फंड्स हैं। जो जिनके पास फंड नहीं होते हैं या अगर वो फर्स्ट टाइम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, उनको सलाह हम नहीं देंगे इसके लिए। और राइट ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, समय निकाला आपने, तमाम दर्शकों को सलाह दी उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। मनी मंत्रा में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन ये बात याद रखें कि आपके सवाल हम तक आप पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। बेहद आसान तरीका है, नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, नंबर नोट डाउन करें, झटपट अपना सवाल टाइप करें और हमें भेज दें। और अगर वीडियो के जरिए सवाल पूछना चाहते हैं तो वीडियो रिकॉर्ड करके भी व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। इजाजत दें, नमस्कार।